कुंभ राशि वालों, अगले 2 दिनों में मंदिर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप जाके रख देना यह एक छोटी सी चीज और सीधे वापस अपने घर चले आना। पीछे मुड़कर भी मत देखना। उसके बाद फिर जो होगा उसे देखकर आप खुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, उसके बाद फिर आपको जो कुछ भी चाहिए वह स्वयं दिव्य शक्तियां लाकर आपको देंगी, और वो भी कुछ ही दिनों के भीतर। जी हाँ मित्रों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे गुप्त उपाय है जो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है। दोस्तों, इस उपाय को केवल एक बार कर लेना, उसके बाद पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी। बिना कुछ करे ही करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको खुद करोड़ों की दौलत लाकर देंगी। फिर चाहे आपको सच्चा प्रेम चाहिए या फिर बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, संतान सुख चाहिए, सब कुछ जो आपके मन में है दिव्य शक्तियां स्वयं ढूंढ कर लाकर आपको देंगी, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। जी हाँ प्यारे मित्रों, जिस चीज के बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह चीज आपके हाथों में होगी। दुनिया की हर खुशी आपके पास होगी, यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपके पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। तो यह क्रिया आपको अगले 2 दिनों में ही करनी है, और इस क्रिया को करने के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष संस्कार भी हैं। सारी बातें आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। वीडियो आपको पूरे मन से, ठंडे दिमाग से अंत तक देखना है, और जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को समझकर जीवन में उतारने की कोशिश करना है। आप यदि इस उपाय को करने में जरा सी भी गलती कर देंगे तो इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें बताई बातों को एक एक करके नोट कर लेना है, तभी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ पाएगा। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सच्चे दरबार की जय बोलो। प्रिय बंधुओं, आप सभी का स्वागत करते हैं मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, मंदिर में दैवीय ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब ऐसे में जब इस एक चीज को आप मंदिर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप रखकर वापस आएंगे तो देवी देवताओं की वह महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। और जब देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी तो आप चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, आपको राजा बनने में जरा सी ही देर लगेगी। यहाँ तक कि आप जो कुछ भी चाहेंगे वह सब कुछ आपके पास खिंचकर आने लगेगा। अब हम आपको बता दें कि यह कोई नई विद्या नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन विद्या है, लेकिन आज के इस समय में जरूर इस विद्या के बारे में लोग भूल चुके हैं। आज का समय अब कुछ इस प्रकार का हो गया है कि लोग जिस चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं बस उसी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में आजकल लोग इन सिद्ध उपायों और जरूरी क्रियाओं के बारे में भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो लोग पूजा पाठ के विशेष विधि विधानों को भी ध्यान नहीं देते, बस फॉर्मेलिटी के लिए बस पूजा कर लेते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस तरह कार्य नहीं चलता है। किसी भी काम को करने के कुछ विशेष नियम और विधि विधान होते हैं, यदि आप उन्हें पूरा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप परेशान हो जाएंगे। तो आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं यह चीज बहुत ही प्राचीन है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं को राज सत्ता चाहिए होती थी, युद्ध में विजय चाहते थे, या फिर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहते थे, किसी का सच्चा प्यार आकर्षित करना चाहते थे, या फिर धन दौलत को अपनी ओर आकर्षित करके और अमीर होना चाहते थे, तब वे इस क्रिया को कर दिया करते थे। बस इस क्रिया को कर देने मात्र से ही दैवीय शक्तियां खुद उन्हें ला लाकर चीजें दिया करती थीं। लेकिन यह क्रिया वे लोग अपने आसपास के सिद्ध गुरुओं और प्रकांड विद्वानों की निगरानी में किया करते थे, जिससे क्रिया सही तरह से हो और उसका परिणाम भी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो अब आपकी बारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। इसके प्रयोग के सही विधि और विधान, और क्या है इसे प्रयोग करने के सही तरीके, जिनसे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सब कुछ पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गहरी होने जा रही हैं। तो उन्हें यदि आप समझेंगे नहीं तब तक आप उनके महत्व को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि बस वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य ही व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव से, सच्चे मन से एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद
प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसी के साथ साथ प्यारे मित्रों, माता रानी के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। हम आपको धर्म, ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़ी हुई सबसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं कोई और कर नहीं सकता है। साथ ही साथ हम माता भद्रकाली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जीवन में दैवीय कृपा भी लगातार बनी रहे। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप हमारे परिवार के, माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन पाएंगे। जी हाँ प्रिय बंधु हो, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, जो भी व्यक्ति इस एक चीज को मंदिर के दरवाजे पर रखकर आता है उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ धनपति कुबेर भी उसके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। और जब आपके जीवन में शांति, सुकून और धन तीनों चीजें एक साथ प्रवेश करती हैं तो फिर एक के बाद एक जो घटनाएं घटती हैं वे इतनी अच्छी होती हैं कि जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हों। प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो भरसक मेहनत करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करके बस एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे। आप उनकी एक एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। इस चक्कर में आप अपनी जरूरतों के बारे में भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, दुख की बात तो यह है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर बाकी रह ही जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फरमाइशें तो छोड़ो, परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी आप पूरी करने में असफल हो जाते हैं। इन सब बातों को सोचकर आपका मन दुखी होने लगता है। आपको लगने लगता है कि जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि आप चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तो प्रिय मित्रों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम अपने हर एक वीडियो में जो भी क्रियाएं आपको बताते हैं वे इतनी शक्तिशाली और प्रामाणिक होती हैं कि उन क्रियाओं ने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों की कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाई हैं। किसी को भयंकर कर्जा था तो उसे कर्जे से मुक्ति दिलाई है। किसी के घर में बहुत कलेश रहता था, यानी कि आपस में लोगों में प्रेम नहीं था, तो उनके बीच आपसी प्रेम को बढ़ाया है। पति पत्नी के बीच विवादित स्थिति थी, एक दूसरे को साथ में सह नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, तो वह स्थिति बदल दी। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से लोगों की अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाई हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, विशेष परेशानी है, आप उसके बारे में विचार करिए। प्रिय मित्रों, एक बात आप याद रखना कि हम जो भी क्रिया दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं उसे अनुष्ठान कहा जाता है। अगर हम अपने मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छा को लेकर उस क्रिया को करते हैं तो अब जो क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक प्रकार का अनुष्ठान ही होगा। तो आपको सबसे पहले अपने मन में एक इच्छा, एक मनोकामना को तय करना होगा। अब ऐसे में आप तय करें कि आपके जीवन में इस समय, आज के इस वक्त में किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। बस आपको उस एक चीज के बारे में विचार करके ही इस क्रिया को शुरू करना होगा, तभी आपको इसका सही परिणाम प्राप्त होगा। आप खुद ही समझिए कि अगर आप किसी से कहें कि हमारी सब इच्छाएं पूरी कर दो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सब इच्छाओं में तो अनंत कोटि इच्छाएं आ जाती हैं, इनका कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए अगर किसी से इच्छा पूरी करवानी है, मनोकामना पूरी करवानी है, तो उसके लिए एक मनोकामना को पहले तय करना होगा। जब वह पूरी हो जाए तो उसके बाद दूसरी मनोकामना की ओर जाते हैं। यही सही तरीका होता है। तो पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने मन में अपनी एक इच्छा को तय कर लेना है। अब दूसरा कार्य जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है वह यह रहेगा कि आपको इस क्रिया के बारे में या फिर इसकी तैयारियों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना है, ना ही किसी को कुछ बताना है। यदि आपको कुछ कार्य करते हुए कोई देखे भी, कोई टोके भी, तो आपको उसे गोल मोल जवाब देना है, सीधे सीधे बता नहीं देना है। और अपनी तरफ से तो आपको भूलकर भी इस क्रिया के बारे में किसी को नहीं बताना है।
प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि इस संसार में जितने भी लोग कामयाब हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान अवश्य ही करवाते रहते हैं। लेकिन ये चीजें इतनी गुप्त होती हैं कि इनके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चुनाव से पहले मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान और ध्यान आदि की क्रियाएं की थी। अब वे इतने बड़े पद पर हैं तो उनके बारे में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, लेकिन अन्य लोगों के बारे में तो लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसका प्रमाण यह होता है कि लोग तरह तरह के रत्न पहनते हैं, विशेष नंबर की टी शर्ट वगैरह पहनते हैं और कुछ खास अंकों का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। ये सभी किसी न किसी क्रिया का हिस्सा होती हैं। तो बस आपको भी इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगने देना है। कोई भी क्रिया फलित ही तब होती है जब उसे गुप्त रखा जाए। जी हाँ मित्रों, ये 2 कार्य आप करें। तीसरा कार्य जो कि बहुत साधारण है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आपको जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाकर इस चीज को रखनी है, उस देवी देवता के प्रति मन में विशेष भाव उत्पन्न करने होंगे। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो भोले बाबा के मंदिर जाते होंगे, या फिर गणपति के या किसी भी अन्य देवी देवता के। मित्रों, याद रखना कि ये सभी देवी देवताओं के स्वरूप अलग अलग अवश्य हैं, लेकिन अंत में सभी उसी परम ब्रह्म का ही स्वरूप हैं। तो सब एक ही हैं, बस यहाँ हमें अलग अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और उनके हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो आप इस भाव को अपने मन में अवश्य प्रकट करें कि ये जो देवी देवता हैं जिनसे आप यह अनुष्ठान में कुछ मांगने जा रहे हैं, वे देवी देवता आपको सब कुछ देंगे। जो आप चाहेंगे वह आपके पास आएगा। तो आपको उस देवी देवता के प्रति अपने मन में विशेष आदर भाव, विशेष प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना होगा। देखो मित्रों, एक बात समझो कि कोई भी चीज है, अभी हम आपको सीधे सीधे बता दें कि इस चीज को जाकर चुपचाप रख दो, वह चीज काम नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद ही समझिए कि डॉक्टर भी जब किसी को दवाई देते हैं तो पहले उस दवाई के प्रयोग करने के परहेज को बता देते हैं कि तुमको ये नहीं खाना है, ये काम नहीं करना है, इस तरह से यहाँ वहाँ नहीं घूमना है, आराम करना है। क्योंकि जितना दवाई जरूरी है उतना ही ये जो इनके परहेज हैं वो भी जरूरी होते हैं, क्योंकि इनसे माहौल निर्मित होता है तो दवाई ज़्यादा असर करती है। उसी प्रकार उपाय होते हैं, क्रियाएं होती हैं। इनके लिए यदि आपने विशेष माहौल का निर्माण नहीं किया तो ये क्रियाएं इतनी अधिक फलदायी नहीं होती हैं। तभी लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमने तो ये उपाय कर लिया, वो उपाय कर लिया और हमारे ऊपर इसका कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तो प्यारे मित्रों, बात यही है कि सुन सुनाकर किसी उपाय को कर लेने से फलित नहीं हो जाता। अगर ऐसे उपाय फलित होते तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी हो ही ना, क्योंकि उपायों की कमी नहीं है। हर दूसरा इंसान उपाय बताने में लगा हुआ है, लेकिन उपाय बताने वाले को भी नहीं पता कि ये उपाय कार्य कैसे करता है, और सुनने वाले को तो कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो उसने पढ़े नहीं है। हर एक उपाय किसी न किसी शास्त्र विधि से निकला हुआ होता है, वैदिक होता है, तभी वह फलित होता है। और जब कोई उपाय शास्त्रीय विधि से, वैदिक परंपरा से निकल कर आता है तो उस उपाय के कुछ वैदिक नियम भी होते हैं। अब आपने उन नियमों को तो बताया नहीं, सीधे उपाय को बता दिया और सामने वाले ने उपाय कर डाला और बाद में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बाद में बोलते हैं कि उपाय काम नहीं करते, सब बेकार है। लेकिन प्यारे मित्रों, उपाय काम नहीं करते तो फिर आप एक बार कामाख्या देवी मंदिर जाकर देखो या फिर माँ बगलामुखी धाम पर जाकर देखो। आपको पता चल जाएगा कि बड़े से बड़े लोग जिन्हें आप आदर्श मानते हैं, बड़े बड़े नेता, अधिकारी, बिजनेसमैन, सब वहां पर लाइन में लगे हुए हैं, माता रानी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हासिल किया है वह देवी देवताओं की सेवा से, विशेष उपाय और विधि विधानों से ही हासिल कर पाए हैं। ये बात वे अच्छी तरह से जानते हैं। तो प्यारे मित्रों, जानबूझकर अनजान बने रहने से कुछ भी नहीं हो जाता है, बस ठोकरें ही मिलती हैं। क्योंकि जीवन में अगर सीधे सीधे मेहनत करने से कामयाबी हासिल होती, जैसा कि साधारण तौर पर लोगों को बताया जाता है कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो फिर गधा जंगल का राजा होता, शेर नहीं। कोई मजदूर अरबपति करोड़पति होता, एक व्यापारी नहीं जो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर करोड़ों का व्यापार करता है। तो खाली मेहनत से काम नहीं चलता प्यारे मित्रों, यह बात आपको समझनी होगी। तरकीबें, विशेष उपाय,
क्रियाएं आपको करनी ही होंगी, तभी जीवन फलित होता है, दैवीय शक्तियां आकर्षित होती हैं और फिर आपको जो चाहे वह ला कर देती हैं। तो अब ये तो सारी बातें हो गई इस एक विशेष क्रिया के बारे में। अब एक छोटी सी बात और कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक रहना होगा। अपनी दिव्य शक्ति जिसकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपके आराध्य हैं, उन पर पूरा भरोसा रखें। उन्हीं के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर जाकर इस एक चीज को रखें और फिर मन में ऐसी कल्पना करें, ऐसा विचार करें कि देवी देवता ने आपकी बात सुन ली है, अब आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी हाँ मित्रों, हम आपको बता दें कि इस एक क्रिया में इतनी अधिक शक्ति है कि कई बार तो दिव्य शक्तियां सपने में प्रकट होने लगती हैं और जातक को सारी बातें बताने लगती हैं, सपने के माध्यम से संकेत देने शुरू कर देती हैं। लेकिन बात यहाँ पर फिर उतनी सी ही रहेगी कि आपको अपने मन में भाव तो रखना ही होगा। अब आप अगर शक रखेंगे कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर काम नहीं ही होगा, क्योंकि इस संसार की रीति है कि सबका भला हो सकता है। चाहे कोई इंसान कितना ही बुरे से बुरा हो, ऊंचा हो नीचा हो, सबके साथ अच्छा हो सकता है, दिव्य शक्तियां उसका साथ दे सकती हैं। लेकिन जिसके मन में वहम है कि मन में दिव्य शक्तियों के प्रति ही शक का भाव रहता है, उसका भला कभी भी नहीं हो सकता है। तो अपनी भावना को मजबूत करना होगा, सकारात्मक रहना होगा कि आप जो कार्य करने वाली हैं, इस कार्य का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा ही होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, तो अब ध्यान से सुनो। अब हम इस विशेष उपाय और इसकी क्रिया को आपको समझाने जा रहे हैं। यह उपाय आपको किसी ऐसे मंदिर में करना है जहां पर कि राम दरबार मौजूद हो, या भगवान श्री कृष्ण, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विग्रह मौजूद हो, यानी उनके मूर्ति स्वरूप मौजूद हो। तो इन मंदिरों के गर्भगृह के बाहर आपको यह उपाय करना होगा, यानी कि जहां मूर्ति स्थापित होती है उस कमरे का जो दरवाजा होता है उसे ही गर्भगृह का मुख्य द्वार कहते हैं। उसी द्वार पर आपको इस उपाय को करना होगा। अब आपको उपाय के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इन्हें आप जरा ध्यान से सुने। यही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबसे जरूरी भाग है, इसे आप बिल्कुल मिस मत कर देना। जी हाँ मित्रों, तो आपको इसके लिए सबसे पहले चाहिए एक मुट्ठी चावल। चावल ऐसे हों जो शुद्ध हों और टूटे फूटे ना हों। सभी चावल एक जैसे हों, कोशिश करें कि खराब चावल ना हो। दूसरा कि आपको चाहिए एक पीले रंग का कपड़ा, चौकोर कपड़ा। इसी के साथ साथ लाल रंग का सिंदूर, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या फिर चांदी का सिक्का। सिक्का चाहे कितना ही सस्ता हो, महंगा हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आंशिक रूप से चांदी का भाग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी की कोटिंग हो, पॉलिश हो, उससे भी काम चल जाएगा। बस उस सिक्के पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य बनी होनी चाहिए। अब आपको चाहिए एक छोटी सी प्लेट और मिट्टी का एक दीपक। अब इस मिट्टी के दीपक में आपको क्या जलाना है, यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो आपके घर में तुलसी तो अवश्य होगी ही, और जिस घर में तुलसी होती हैं उस घर में तुलसी की लकड़ी भी सूख कर टूटती रहती हैं। तो आपको देखना है कि आपके घर में जो तुलसी मैया हैं उनकी कोई एक ऐसी लकड़ी टहनी जो सूख चुकी है, या पहले से ही सूखी हुई तुलसी की लकड़ी आपके घर में रखी है, तो आपको 7 छोटी छोटी टुकड़ी उस तुलसी की लकड़ी के इकट्ठे करने हैं और उसके ऊपर आपको रुई लपेटनी है। और रुई लपेटने के बाद आपको उसके ऊपर कलावा या फिर मौली लपेट लेनी है। अब इसे आपको गाय के घी में अच्छी तरह से डुबा कर रख लेना है। अब आपको इसी को उस मिट्टी के दीपक में जलाना होगा। याद रखें कि आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन का कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले आपको इस उपाय को करना होगा। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी इस उपाय को ना करें। वैसे इस उपाय का सर्वोत्तम परिणाम आपको एकादशी के दिन और गुरुवार के दिन प्राप्त होता है। फिर भी आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दिन का कोई विशेष विधान तो शास्त्रों में नहीं मिलता है, बस इस क्रिया का विधान देखने को अवश्य मिलता है। बेहद शक्तिशाली क्रिया है यह। एक बार आपको यह क्रिया करनी है और उसके बाद आपको इसके परिणाम तुरंत दूसरे ही दिन से महसूस होने शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान से सुने कि अब आपको करना क्या है। शाम के समय सूर्यास्त से पहले पहले आपको मंदिर में पहुंचना है और भगवान के गर्भगृह के बाहर मुख्य दरवाजे पर आपको बैठ जाना है पूरी तसल्ली के साथ। अब मुख्य दरवाजे के दाहिनी ओर आपको यह क्रिया करनी है, यानी कि जब आप गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आपका जो दाहिना भाग है उसी भाग पर आपको यह क्रिया करनी है।
वहां पर आपको थोड़ी सी सफाई करके शुद्धता करनी है, यानी गंगा जल छिड़क देना है। और उसके बाद आपको वहां पर वह पीले रंग का कपड़ा जो आप घर से लेकर गए हैं उसे आपको बिछा देना है। और उस पीले कपड़े पर आपको लाल सिंदूर से श्रीम, जी हाँ मित्रों, माता लक्ष्मी का नाम है यह, इसे आपको लिख देना है। और उसके बाद आपको एक मुट्ठी चावल जो आप घर से लेकर गए हैं उसे उस श्रीम के ऊपर डाल देना है। उसके ऊपर आपको एक चांदी का सिक्का रख देना है। अब उसके ऊपर आप जो छोटी सी प्लेट, स्टील की होगी या कोई भी प्लेट हो सकती है, लेकर गए हैं उसे आपको रख देना है। और उस प्लेट के ऊपर आपको वह मिट्टी का दीपक रखना है। और मिट्टी के दीपक में आप जो घर से बनाकर ले गए हैं तुलसी मैया की सूखी लकड़ियों की बाती, जो गाय के घी में डूबी हुई आप घर से लेकर गए हैं, उन बातियों को आपको उस दीपक में रख देना है और थोड़ा सा घी और डाल देना है। अब आपको पूरे भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करना है और उनसे निवेदन करना है कि हे प्रभु, हम आपकी सेवा में इस क्रिया को करने जा रहे हैं और माँ वृंदा, माता तुलसी से बना हुआ दीपक आपके लिए प्रज्वलित कर रहे हैं। जो भी इंसान इस क्रिया को करता है उस इंसान के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की बहुत ही विशेष और अनंत कृपा बरसने लगती है। याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं माता तुलसी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी तुम्हारे द्वारा बनाई हुई चीज़ों का मुझे प्रसाद चढ़ाता है, भोग लगाता है या दीपक जलाता है या तुम्हारी सेवा करता है, उस इंसान पर हमारी आजीवन कृपा रहती है, अनंत कृपा बनी रहती है। यह वरदान स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने माता तुलसी को दिया था। तो अब आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। प्रार्थना करने के बाद आपने दीपक प्रज्वलित किया। अब वहां पर ही बैठे बैठे जब तक कि वह दीपक जल रहा है, आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जी हाँ मित्रों, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहना है। अब आपको जाप करने के लिए कोई माला की आवश्यकता नहीं, कोई गिनती संख्या की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यह देखना है कि जो दीपक आपने जलाया है वह कितनी देर तक जल रहा है। जब वह दीपक शांत हो जाए तो आप अपना जाप करना बंद कर देंगे और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए निवेदन करेंगे कि आपके जीवन में उनकी कृपा प्रवेश हो और आपके जीवन से हर एक कष्ट समाप्त हो और आपकी विशेष जो मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसके बाद जो प्लेट पर दीपक रखा था उस प्लेट को उठाकर आपको वहीं उसी जगह पर रख देना है, यानी कि उस दरवाजे के दाहिनी ओर रखा छोड़ देना है। और जो नीचे सामग्री थी, पीले कपड़े के ऊपर चावल रखे थे, सिक्का रखा था, उसे आपको पोटली के रूप में लपेट लेना है और उस पर लाल धागे से, जिसे हम मौली या कलावा कहते हैं, उससे लपेट लेना है और आपको 7 बार उसे लपेटना होगा। और उसके बाद आपकी यह पोटली तैयार हो चुकी है, जिसमें कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की भरपूर कृपा प्रवेश कर चुकी है। अब आपको यही पोटली सीधे अपने घर लाना है और अपने पूजा घर में रखी छोड़ देना है 24 घंटे के लिए। जी हाँ मित्रों, 24 घंटे तक यह पोटली आपके पूजा घर में रहेगी। यदि आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर है तो उस तस्वीर के पास आपको इसे रखना है। अब आपने 24 घंटे के बाद इसे उठाकर आपकी यदि कोई दुकान है, कोई व्यापार है जहाँ पैसे का लेन देन होता है, उस तिजोरी में इसे ले जाकर रख लेना है। या फिर आपके घर में आप जहाँ पैसे रखते हैं उस अलमारी में, तिजोरी में इसे चुपचाप रख देना है। याद रखें कि इस क्रिया के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। जब आप मंदिर से वापस आएंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का मन में कोई उल जलूल विचार लेकर नहीं आना है। बस भगवान की भक्ति में रहना है और समझ लेना है कि अब भगवान की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी ही होगी। और एक बात हम आपको और बता दें प्रिय बंधुओं, कि हमने जिस जिसको इस उपाय के बारे में बताया है उसने हमेशा आज तक हमसे एक ही बात कही है कि गुरुजी, इस उपाय ने तो हमारे जीवन में चमत्कार ही कर दिया। जैसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए हैं हमारे जीवन में, कुछ को तो सपनों के माध्यम से भी माता रानी ने दर्शन दिए हैं या फिर कुछ आंशिक संकेत दिए हैं कि वे उनसे बहुत प्रसन्न हैं। प्रिय मित्रों, फिर से हम कहते हैं कि सारा खेल भाव का है, प्रेम का है, श्रद्धा का है। तो इसी भाव के साथ आप इस उपाय को करिए और फिर हमें इसके परिणाम बताइए कि कैसे प्राप्त हुए आपको नतीजे। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो आप प्रश्न हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर सीधे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं, हमें जब समय मिलेगा। हमारा ज़्यादातर समय साधनाओं में गुजरता है,
तो जब हमें समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्न देखेंगे और आपको जवाब अवश्य ही देंगे। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना। माता लक्ष्मी की और माँ भद्रकाली की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें। याद रखें कि आपके ऊपर माता रानी की छाया, उनकी कृपा आ चुकी है, क्योंकि आप धाम से जुड़ चुके हैं, माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलें जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका निश्चित कल्याण करेंगी। धन्यवाद।